क्योंकि बात अब भारत और पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम तक मिल रही है और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पंजाब और जिस तरीके से खबर है, भारत पाक सीमा पर मारे गए 5 घुसपैठियों के 4 साथी को गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, इन घुसपैठियों के तार आतंक के साथ नशा तस्करों से भी जुड़े हुए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि पुलिस ने मामले में 4 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि नशा तस्करों से भी इनके तार जुड़े हुए हैं और आतंकियों के साथ भी इनके तार जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई है। क्योंकि भारत पाक सीमा पर मारे गए 5 घुसपैठियों के 4 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। क्योंकि पिछले दिनों हम आपको खबर बता रहे थे, जिस तरीके से 5 आतंकियों को मार गिराया था, पंजाब में घुसपैठ करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके 4 साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नशा तस्करों से भी कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं। सीमा पार से किस तरीके से नशा तस्करी का जो मामला सामने आता है, और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, तमाम जानकारी वो सीधे पंजाब से आप तक पहुंचाएंगे। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने ही खबर बताई थी जब 5 आतंकियों को मार गिराया गया था जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब 4 साथियों को उनकी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि नशा तस्करों से भी उनके तार जुड़े हुए हैं, कितनी सच्चाई, क्या कुछ खबर आपके पास? देखिए हर्ष, बिल्कुल 22 तारीख को जिस तरीके से ये 5 आतंकवादी घुसपैठी कह सकते हैं जी, तो तरन तारण बॉर्डर के पास जो है मारे गए थे एक ऑपरेशन के दौरान। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे पहले जितने भी घुसपैठी मारे जाते थे उनसे कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ और हीरोइन बरामद हो जाती थी, और आमतौर पर यही कहा जाता था कि पंजाब के अंदर ये कहीं ना कहीं नशा तस्करी के काम करने के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन जो आतंकवादी मारे गए थे उनसे हथियार भी मिले थे, पाकिस्तानी सिम भी मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकस हो गई थी कि आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं, किस तरीके से घुसपैठ हो रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर है, इनके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो वो जुड़े हुए हैं। तो उनको लेकर लगातार इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की जितने भी एजेंसियां हैं वो जांच कर रही थी। तो 4 इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है, और उनसे पुलिस का जो दावा है, हालांकि पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया, 4 के नाम जरूर सामने आए, हालांकि पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया कि इनके तार वहां से कैसे जुड़े थे, कैसे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों से हथियार बरामद किए गए हैं, और जो 5 आतंकवादी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, अगर वो किसी भी तरीके से कामयाब हो जाते घुसपैठ करने के लिए, और जो हथियार पंजाब के अंदर भेजे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पंजाब का जो माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं जरूर हो रही थी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी ये कह सकते हैं जरूर, जो कि BSF ने एक सफल ऑपरेशन बॉर्डर के ऊपर किया था। अब देखना ये होगा कि ये 4 लोग जो पकड़े गए हैं, तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने इतना दावा जरूर कर रही है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए आतंकवादी को, जो साथी हैं, इनकी बात पाकिस्तान में बैठे कई लोगों से हो रही थी। वो लोग कौन थे, अब उसकी जो है अलग अलग एजेंसियां जांच करेंगी कि क्या कौन से वो आतंकी संगठन है जिनसे ये लोग जुड़े हुए थे, किस तरीके से, किन लोगों से ये बातचीत कर रहे थे, हथियार पंजाब के अंदर कैसे सप्लाई हुए। तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के तरन तारण के अंदर इससे पहले पुलिस ने 2 ड्रोन मार गिराए थे। पिछले साल की बात है, नवंबर के दौरान वो घटना हुई थी पंजाब के अंदर, 2 ड्रोन मार गिराए थे, और वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने पंजाब में हथियार भेजने की कोशिश की थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार एजेंसियां चौकस थी, और उसके बाद अब ये बड़ी घटना पंजाब में हुई थी। लेकिन अब 4 लोग जो है पकड़े गए हैं, अब उनसे जब इंटरोगेशन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, तो लगता है कि बड़े खुलासे हर जरूर इस पूरे मामले के अंदर हो सकते हैं। बिल्कुल नदीप, क्योंकि नशा तस्करों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सीमा पार से पंजाब को ही चुना जाता है नशा तस्करी के लिए, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से नशे का कारोबार होता है और नशा तस्करों से जो तार जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उसे खंगालने की जरूरत है, क्योंकि सीमा पार से भी पंजाब को ही चुना जा रहा है ताकि नशा तस्करी की जा सके पंजाब के अंदर। और ये मामला तो पहला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। देखिए हर्ष, बिल्कुल पंजाब के अंदर अगर नशा तस्करी की बात करें, और पंजाब में जो नशाखोरी की जो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई थी, पंजाब के युवा, आपने देखा कितने लोग खुदकुशी कर गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि सीमा पार से जो है हीरोइन बहुत बड़ी मात्रा में, और दूसरा जो नशा है वो कहीं ना कहीं सप्लाई होता है। और पंजाब के जितने भी बड़े नेता हैं जो विपक्ष के अंदर होते हैं, कई बार उन्होंने BSF पर भी सवाल खड़े किए थे, केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार बॉर्डर से कैसे इतनी बड़ी मात्रा में ये नशा सप्लाई होता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा इसमें एक रीजन भी है, वो ये रीजन ये भी है कि जो कंटीली तार जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो लगाई गई है, उसके उस पार और पाकिस्तान की जो जीरो लाइन है, उसके बीच बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर खेती करने के लिए पंजाब के जो किसान है, बॉर्डर के किसान है,
वो कंटीली तार के उस पार पाकिस्तान की साइड खेती करने के लिए जाते हैं, और उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं पैसों का लालच देकर या किसी और तरीके का लालच देकर जो पाकिस्तान में घुसपैठिए बैठे हैं, जो नशा करने की तस्कर कोशिश बैठे की हैं, जाती है, लेकिन नाकामयाब उसे बना दिया